नाउ दिस इज टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स पार्ट 2। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स देखेंगे इसमें हम। दो तरह की ट्यूमर्स हो सकती हैं, तो जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकती हैं विच आर 95%, या फिर सेक्स कोड की ट्यूमर्स, या फिर स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो कि लिडिक सेल ट्यूमर हो सकती है, या फिर सर्टोली सेल ट्यूमर। दीज आर लेस कॉमन। जर्म सेल ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेमिनोमेटस एंड नॉन सेमिनोमेटस। नॉन सेमिनोमेटस में चार तरह के होते हैं। सेटी इज द निमोनिक, कोरियोकार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा एंड योक सैक ट्यूमर्स। द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ओवरऑल इज सेमिनोमेटस, जर्म सेल ट्यूमर्स। ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज योक सैक ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन एल्डरलीज आर lymphomas, and most common bilateral testicular tumor is lymphomas. Clinical presentation will be of a painless testicular mass. Most common presentation will be painless testicular mass. Abdominal lumps can be there due to retroperitoneal lymph nodes. 70% cases में मिलेंगे abdominal lumps, retroperitoneal lymph nodes, और cannonball metastasis to the lungs. Atypical presentations will be hurricane tumor. हरिकेन ट्यूमर होता है जब बहुत एग्रेसिव कोरियोकार्सिनोमा हो, एग्रेसिव कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है। एंड इसका सर्वाइवल पीरियड रहता है 6 महीने। इतनी क्विकली ग्रो करती है कि इट आउट ग्रोज इट्स ब्लड सप्लाई एंड इट मेटास्टासाइजेज बिफोर इट आउट ग्रोज। ठीक है। सर्टोली सेल ट्यूमर्स आर ऑल्सो एटिपिकल प्रेजेंटेशन। देर इज प्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑफ फेमिनाइजेशन वाले फीचर्स सर्टोली सेल ट्यूमर्स में, और मैस्कुलिनाइजेशन वाले फीचर्स लिडिक सेल ट्यूमर्स में ड्यू टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जब ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो गायनेकोमेस्टियाकोसिस करवाता है। वर्कअप ऑफ द पेशेंट, हम कभी भी FNAC या फिर ट्रांस स्क्रोटल बायोप्सी नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ट्यूमर की अप स्टेजिंग हो जाएगी। FNAC से या फिर ट्रांस स्क्रोटल बायोप्सी से क्या करेंगे, अगर सस्पेक्टेड केस है टेस्टिकुलर ट्यूमर का तो चेवासू मैनोवर करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हाई इंग्वाइनल इंसिजन देते हैं, टेस्टिस को डिलीवर करते हैं, स्प्लिट करते हैं टेस्टिस को, और फिर बायोप्सी लेते हैं, चेवासू मैनोवर। ठीक है। अगर नेगेटिव है कैंसर के लिए तो क्लोजअप कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो फिर रिमूव कर देते हैं टेस्टिस को, हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी, चेवासू मैनोवर। डायग्नोज करते हैं विद मार्कर्स HCG, बीटा HCG, LDH एंड अल्फा फीटोप्रोटीन, EFP, LDH एंड HCG। स्टेज कैसे करते हैं, पैथोलॉजिकल स्टेजिंग कैन बी PTX, PTO। ठीक है। X पे मतलब एसेस नहीं कर सकते ट्यूमर को, O मतलब कोई एविडेंस नहीं है ट्यूमर का, जैसे कि हिस्टोलॉजिकल स्कार है बस, कोई ट्यूमर नहीं है। PT1S एंड PT1। ठीक है। देन PT2, 3, 4। PT1S में क्या होता है, इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेसिया कार्सिनोमा इन सिटू, ट्यूबुल के अंदर ही रहता है, पूरी टेस्टिस भी इन्वॉल्व नहीं रहती, पूरा एपिडिडामिस भी इन्वॉल्व नहीं रहता, सिर्फ ट्यूबुल के अंदर। इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेसिया कार्सिनोमा इन सिटू, इसलिए IS। सीन इन अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस में देखने को मिलता है ITGCN, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में भी ITGCN। ठीक है। PT1 क्या होता है, ट्यूमर जो है वो टेस्टिस और एपिडिडामिस में तो है, ठीक है, लेकिन वेस्कुलर और लिम्फेटिक इन्वेजन नहीं है। ट्यूमर में इन्वेड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को इन्वेड कर रखी हो सकती है, लेकिन ट्यूनिका वेजाइनालिस को इन्वेड नहीं करती PT1 में। नो वेस्कुलर और लिम्फेटिक इन्वेजन, ओनली टेस्टिस एंड एपिडिडामिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। PT2 में ट्यूमर इज लिमिटेड टू टेस्टिस एपिडिडामिस, लेकिन वेस्कुलर और लिम्फेटिक इन्वेजन भी है, और ट्यूनिका वेजाइनालिस भी इन्वॉल्व है। ठीक है। तो जो PT1 में नहीं था वो PT2 में है, ट्यूनिका वेजाइनालिस और वेस्कुलर और लिम्फेटिक इन्वेजन। PT3 में एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोर्ड, और PT4 में एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है। विद और विदाउट वेस्कुलर और लिम्फेटिक इन्वेजन। फिर है लिम्फ नोड्स के हिसाब से क्लिनिकल स्टेजिंग। NX यानी रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड, और 0 मतलब नहीं है, रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है। फिर 1, 2, 3। 1 में मेटास्टेसिस विद लिम्फ नोड मास, अगर एक लिम्फ नोड मास है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या फिर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या उससे कम, 5 या फिर उससे कम लिम्फ नोड्स हैं पॉजिटिव, लेकिन सारे 2 सेंटीमीटर से छोटे हैं ग्रेटेस्ट डायमेंशन में। एंड 2 मतलब 2 सेंटीमीटर से बड़ा है लिम्फ नोड मास, लेकिन 5 सेंटीमीटर से छोटा है। ठीक है। या फिर 5 नोड्स हैं, सारी 5 सेंटीमीटर से कम है, या फिर एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन हो गई है ट्यूमर की, नोड से भी आगे बढ़ गई है ट्यूमर, तो N2। N3 मतलब
अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा लिम्फ नोड मास है। मेटास्टेसिस में अगर स्टेज करते हैं तो M0 और 1, 0 में नो मेटास्टेसिस और 1 में A और B। A में लंग्स या फिर नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होगी, और B में अगर दूसरे एरियाज में लंग्स या फिर नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स के अलावा भी कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो रही है, तो M1 B। ट्यूमर मार्कर्स के बेसिस पे स्टेजिंग। ऑर्किडेक्टमी करने के बाद जो हम वैल्यूज़ असेस करते हैं मार्कर्स की, वो 7 से 10 दिन बाद एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि AFP की हाफ लाइफ और HCG की हाफ लाइफ कुछ दिन होती है। HCG 1 से 3 दिन और AFP की 5 से 7 दिन। तो उसके बाद ही हम असेस करते हैं मार्कर्स का लेवल, और इसको एस स्टेज बोलते हैं, मार्कर्स वाली स्टेज को। तो एक्स भी हो सकती है, यानी नॉट अवेलेबल तीनों मार्कर्स। S0 भी हो सकती है, यानी नॉर्मल मार्कर्स हैं तीनों। S1 2 3 इसमें क्या होता है कि LDH, HCG और AFP, यूनिट्स पर लीटर LDH, मिली यूनिट्स पर मिलीलीटर HCG, नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर AFP, अल्फा वीटा प्रोटीन। S1 में जो नॉर्मल से 1.5 टाइम्स से कम ही रहता है, लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल LDH, लेस देन 5000 HCG एंड लेस देन 1000 AFP। फिर अगर 1.5 टाइम्स टू 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल है LDH तो S2, 5000 टू 50,000 HCG, 10,000 टू 10,000 AFP। S3 में 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल से ज़्यादा है तो S3, 50,000 से ज़्यादा है तो HCG अगर है तो S3, और मोर देन 10,000 AFP है तो S3। AFP इज़ नेवर रेज्ड इन प्योर सेमिनोमेटस ट्यूमर। प्योर सेमिनोमेटस ट्यूमर होगा, सेमिनोमा होगा, तो उसमें AFP कभी भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। AFP मार्कर इज़ नॉट नेवर इंक्रीज इन प्योर सेमिनोमेटस ट्यूमर्स, सेमिनोमास। तो क्या बढ़ा हुआ मिलेगा उनमें? प्लेसेंटल ALP इज इंक्रीज इन देम। इनहिबिन कब बढ़ा हुआ मिलेगा? इनहिबिन इज ऑल्सो मार्कर, इट इज इंक्रीज इन लिडिग और सर्टोली सेल ट्यूमर, यानी कि सेक्स कोड ट्यूमर्स या फिर स्ट्रोमल ट्यूमर्स में इनहिबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। प्लेसेंटल ALP इन सेमिनोमास। अब 8th AJCC की कुछ अपडेट्स हैं। TIS ये है जर्म सेल नियोप्लेसिया इन सिटू, न्यू कैटेगरी जर्म सेल नियोप्लेसिया इन सिटू। PT1A और PT1B ये है प्योर सेमिनोमास के लिए हैं, ठीक है। एंड प्योर सेमिनोमास व्हेन सब कैटेगराइज्ड यूजिंग 3 सेंटीमीटर ट्यूमर साइज कट ऑफ। अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा होता है प्योर सेमिनोमा तो PT1A, और प्योर सेमिनोमा अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो PT1B। देन PT2 होता है एपिडिडाइमल इन्वेजन अप स्टेज फ्रॉम T1, हाइलाइट सॉफ्ट टिश्यू इन्वेजन एडेड, लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन ओनली इन स्पर्मेटिकोड विदाउट पेरेन्काइमल इन्वेजन। और M1 is important, discontinuous involvement of spermatic cord by lymphovascular invasion. It is added in M1. ठीक, discontinuous involvement of spermatic cord by lymphovascular invasion. तो मैनेज कैसे करते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को? हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी करते हैं। अगर सेमिनोमेटस ट्यूमर है और नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर है, दोनों केसेस में ही हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी करते हैं। यानी जर्म सेल ट्यूमर है तो हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी करते हैं। स्टेजिंग करेंगे CECT थोरैक्स से, एब्डोमेन से और पेल्विस से। सेमिनोमेटस ट्यूमर है, दिस इज मोर कॉमन, इट अज्यूम्स अ वेरी लार्ज साइज सेमिनोमेटस ट्यूमर, ठीक है। होमोजेनियसली अनलार्ज टेस्टिस विद एरियाज ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस। इट्स ऑफ 3 टाइप्स सेमिनोमेटस ट्यूमर्स, इट कैन बी क्लासिकल, एनाप्लास्टिक एंड स्पर्मेटोसिटिक। क्लासिकल shows lymphocytic infiltration. It has a good prognostic feature because it is radiosensitive. Classical type, lymphocytic infiltration. Anaplastic is second type of seminomatous tumors and spermatocytic is third type of seminomatous tumors. Spermatocytic में it is seen beyond 60 years के बाद and don't develop from intratubular germ cell neoplasm से develop नहीं होता. Spermatocytic type of seminomatous tumor. अगर सेमिनोमा में AFP बढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था कि सेमिनोमा में कभी भी AFP नहीं बढ़ता, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है मतलब इट इज़ अ मिक्स्ड ट्यूमर एंड इट इज़ ट्रीटेड एज ए नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। सेमिनोमाज में प्लेसेंटल ALP इज रेज्ड है ना, और CD 117 पॉजिटिव होता है, 117 CD पॉजिटिव इन सेमिनोमाज एंड इट इज़ हाईली रेडियो सेंसिटिव। फिर है नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स, इनका भी हम वही ट्रीटमेंट करते हैं, हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी। योक सैक ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन इन प्रीप्यूबर्टल एज ग्रुप एंड हिस्टोपैथोलॉजी पे शेलर डुअल बॉडीज दिखती हैं। टीरेटोमा इज हाईली कीमोसेंसिटिव, सेमिनोमाज वर हाईली रेडियो सेंसिटिव, टीरेटोमाज आर हाईली कीमोसेंसिटिव एंड रेज्ड ALP लेवल्स दिखते हैं इनमें भी। मैनेजमेंट ऑफ सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स,
सेमिनोमेटस की मैनेजमेंट देखेंगे। अगर स्टेज 1 सेमिनोमा है और स्टेज 2 सेमिनोमा है और स्टेज 3 सेमिनोमा है, ठीक है। स्टेज 1 सेमिनोमा में अगर गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं, जैसे ट्यूमर मार्कर्स नहीं बढ़े हुए हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है, तो मैनेजमेंट विल बी सर्वेलेंस। अगर स्टेज 1 सेमिनोमा में बैड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स हैं, जैसे ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए हैं, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है, तो मैनेजमेंट विल बी सिंगल साइकिल ऑफ प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी, सिंगल साइकिल प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी की। अगर स्टेज 2 सेमिनोमा है, ठीक है, मतलब रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट, तो रेडियोथेरेपी ऑफ 30 ग्रेज टू द रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, ठीक है, एंड इट इज गिवन इन एन इन्वर्टेड वाई फैशन। रेडियोथेरेपी टू द स्टेज 2 सेमिनोमा रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, रेडियोथेरेपी ऑफ 30 ग्रेज, ठीक है, इन्वर्टेड वाई फैशन में। अगर रेजिडुअल लिम्फ नोड्स बच जाती हैं आफ्टर रेडियोथेरेपी, तो फिर हम कीमोथेरेपी करते हैं। स्टेज 1 में सिर्फ कीमोथेरेपी करी जा रही थी, सिंगल साइकिल प्लेटिनम बेस्ड कीमो। यहाँ पे रेडियोथेरेपी टू द रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स in an inverted Y fashion, and if residual lymph nodes are there then we do chemotherapy. स्टेज 3 सेमिनोमा में मेटास्टेसिस होता है, इसमें रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स थे, यहाँ पे मेटास्टेसिस है, तो पहले कीमोथेरेपी करते हैं BEP से, ब्लियोमाइसिन इटोपोसाइट सिस्प्लेटिन। अगर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं उसके बाद भी, तो रेडियोथेरेपी करते हैं। स्टेज 2 में रेडियोथेरेपी पहले कर रहे थे, उसके बाद कीमोथेरेपी कर रहे थे, यहाँ पे कीमोथेरेपी पहले कर रहे हैं क्योंकि मेटास्टेसिस है, उसके बाद रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। ये था सेमिनोमास का। अब है नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, इसकी भी 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्टेज 1 में कीमोथेरेपी देते हैं नॉन सेमिनोमास में, ब्लियोमाइसिन इटोपोसाइट सिस्प्लेटिन। स्टेज 2 में इंडक्शन कीमोथेरेपी ही देते हैं, मतलब तीनों स्टेजेस में ही पहले कीमोथेरेपी करते हैं नॉन सेमिनोमास में। स्टेज 2 में अगर रेजिडुअल लिम्फ नोड प्रेजेंट हो कीमोथेरेपी के बाद भी, ठीक है, तो फिर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन आफ्टर कीमो और वाइस वर्सा कैन आल्सो बी डन। नर्व स्पेयरिंग रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन हैज़ टू बी डन इन स्टेज 2 नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। नर्व स्पेयरिंग यानी कि एंटीग्रेड एजैकुलेशन ताकि मेंटेन रहे, इसलिए हम नर्व स्पेयरिंग रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करते हैं। स्टेज 3 में भी कीमोथेरेपी देते हैं पहले, अगर लिम्फ नोड्स या ट्यूमर मार्कर्स प्रेजेंट हैं या फिर मेटास्टेसिस है कीमोथेरेपी के बाद भी, तो फिर सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी ही करते हैं। इफ़ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड लाइन कीमो, तो फिर हम डेस्परेशन रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करते हैं, साल्वेज या फिर डेस्परेशन रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन। रोल ऑफ मेटास्टेटेक्टमी इन टेस्टिकुलर ट्यूमर, सर्वाइवल इंक्रीज ऑन रिमूवल ऑफ मेटास्टेसिस, सर्वाइवल बढ़ जाता है अगर मेटास्टेटेक्टमी करते हैं तो, ठीक है। फिर है स्क्रोटल सिबेशियस सिस्ट, ये क्या होते हैं, ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल रहता है, ठीक, ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल डक्ट। क्लासिकल पंक्टम इज एब्सेंट इन स्क्रोटल सिबेशियस सिस्ट, पंक्टम नहीं होता, मल्टीपल होता है नंबर में। मैनेजमेंट इज एक्सीजन, ठीक है, दैट इज ऑल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्यूबरकुलर एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, यानी अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के कारण एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, बेडेड वास डिफरेंस मिलेगी, बेडेड वास डिफरेंस, और फॉर्म अनलार्जमेंट ऑफ द एपिडिडाइमस, फॉर्म अनलार्जमेंट ऑफ द एपिडिडाइमस, बेडेड वास इन ट्यूबरकुलर एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स पार्ट 2।